अगर आपको सफलता तक पहुंचनी है तो आपको पैटियंस होना पड़ेगा, बी पैटियंस। ठीक है ना, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि धैर्य जो होता है, धैर्य पैटियंस जब अगर आप भारतीय, ठीक है ना, तो जो धैर्य होता है इस तरह से आपका सबसे धैर्य से ही साहस का जन्म होता है। लेकिन आप अपने धैर्य को छोड़ेंगे कुछ दिन आपका साहस खत्म हो जाएगा और आप किसी भी युद्ध को नहीं जीतेंगे। युद्ध दो तरह का होता है। मनुष्य एक युद्ध बाहर की दुनिया से लड़ता है, जैसे घर में आप हो तो घर में आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपको बुक्स लेना है, किताब से लेना है और ढेर सारी पॉकेट खर्च है, ढेर सारी समस्याएं हैं, उनसे लड़ना है। प्लस और आपको सोशल फैक्ट से लड़ना है, मतलब जो सामाजिक रीति रिवाज नियम है उनसे लड़ना है। घर परिवार में समस्याओं से फेस करना है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे आप लड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन असली युद्ध यहाँ लड़ा जाता है। कहाँ? आपके दिमाग में। अगर आपके दिमाग में लड़ा गया युद्ध तो होता है बड़ा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि यह युद्ध आपको दिखाई नहीं देता। दिमाग से लड़ा गया युद्ध जानते हैं बड़ा ही खतरनाक होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप मेंटली स्ट्रांग बनिए। हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रील चलाते होंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेसबुक चलाते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब चलाते हैं। आप पता नहीं आज तक आपने गौर किया कि नहीं किया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, हमने गौर किया है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप यूट्यूब चला रहे हो, आप जिस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे देखते हो 2 से 3 बार आपने सर्च किया अपने मोबाइल पे, फिर उसके बाद जैसे मान लो आप रामायण देख रहे हो, अब रामायण आप देख रहे हो 2 से 3 बार आपने अपने YouTube चैनल पे रामायण को सर्च किया। इसके बाद कभी भी ना, जब आप अपने मोबाइल को खोलोगे, YouTube ऐप को जब आप खोलोगे, ओपन करोगे, तो आप देखोगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर रामायण का ही दिखाई देगा, रामायण के ही पार्ट दिखाई देंगे, चाहे वो भाग 1 हो, चाहे भाग 2 हो, चाहे भाग 3 हो। अगर मान लो आप मूवी देख रहे हो ना, तो अब आप जब अपने YouTube ऐप को खोलोगे तो आपको मूवी ही सबसे पहले स्क्रीन पर जो भी दिखाई देगा, मूवी दिखाई देगा। अगर आप मान लो देख रहे हो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, 2 से 3 बार अगर आपने अपने YouTube चैनल पर सर्च कर लिया, तो आप जैसे ही मोबाइल को खोलोगे तो आपको यही मिलेगा सबसे पहले। ढेर सारे टीचर्स के द्वारा इंग्लिश में कैसे बोलना सीखे, इंग्लिश में कैसे बोले, इंग्लिश बोलना हुआ आसान, इस तरह के कंटेंट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जानते हैं क्या है? ये आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, इसको आप गौर नहीं कर रहे। वहां अमेरिका में बैठा है, YouTube ऐप अमेरिका का ही तो है, वहां से वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। तो असली युद्ध है आपके दिमाग में। वो कंटेंट भी अब उसने आपके दिमाग को रीड कर लिया। कहने का मतलब है कि जो युद्ध दिमाग से लड़ा जाता है, अगर इसको आप जीतने में सफल हो गए तो दुनिया की हर युद्ध जीत सकते हैं। और उसके लिए आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य से ही आपके साहस में वृद्धि होती है। जिस दिन आप अपने धैर्य को छोड़ देंगे उस दिन आप युद्ध को हार जाएंगे। युद्ध मीन्स सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़े जाने वाला युद्ध नहीं होता है। युद्ध मीन्स होता है समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ना। युद्ध मीन्स होता है अपने हर प्रकार के प्रॉब्लम से फाइट करते हुए अपने गोल को अचीव करना। ये तमाम युद्ध है और उसको आप तभी अचीव कर सकते हो, तभी प्राप्त कर सकते हो, जब तक आप धैर्य को अपने साथ रखोगे, तब तक आपका साहस बना रहेगा और आप युद्ध को जी सकते हो। एक छोटी सी कहानी आपको बता रहे हैं। एक गीदड़ था और जब भी शेर आता था तो गीदड़ का धैर्य नहीं काम करता था, डर जाता था, भयभीत हो जाता था और भग जाता था, गायब हो जाता था, झाड़ियों में छिप जाता था। और इस तरह से उसने शेर ने उसके, देखो हमने बताया ना माइंड रीडिंग, शेर ने उसके माइंड को रीड कर लिया। अब वह शेर उसको बार बार परेशान करने लगा। अब वह, क्योंकि उसके पास धैर्य नहीं था, और धैर्य नहीं था
वह छूट जाता था। एक दिन उसने सोचा कि हम कब तक भगेंगे, हम भगेंगे नहीं, आज हम शेर से लड़ेंगे। और वह गीदड़ खड़ा हो गया और जैसे शेर आया और उसने गीदड़ को देखा, गीदड़ भग नहीं रहा है, शेर दूर ही खड़ा होकर के सोचने लगा, अरे यार आज गीदड़ को कहां से बल मिला, क्यों नहीं भगा। वह वहां रुक गया। उसने सोचा अगर कहीं ऐसा तो नहीं, एक छोटी सी कहानी इसमें आ गई रामायण से। सुग्रीव को हिम्मत नहीं थी कि वो बाली से लड़ सकता था। जब राम के द्वारा उसे साहस दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया, तब वह जा करके बाली को ललकारा और बाली उससे युद्ध किया। अंततः परिणाम स्वरूप बाली मारा गया। वैसे ही हुआ ठीक। शेर ने सोचा अगर हम गधे से लड़ भी जाएं और अगर बाई दिवे आज यह रुक गया है, ऐसा तो नहीं कुछ कोई जुगाड़, कोई पहलवानी का कुश्ती का दांव सीख के आया है, आज सामने खड़ा है, कहीं अगर हमको पटक दिया तो क्या होगा। सारे जंगल के जानवर हमसे डरना छोड़ देंगे, कहेंगे ये तो किधर से हार गया, ये कहाँ जंगल का राजा है। तो इसलिए इससे लड़ने में बुद्धिमान है। और अगर मान लो हमने उसे पटक ही दिया, उसे मार ही दिया, तो लोग कहेंगे जंगल के राजा था, किधर के पटकना, बहुत बड़ा अपने आप के शेर समझे। किधर का वह साहस, वह धैर्य मजबूर कर दिया शेर को अपने रास्ता बदलने के लिए। शेर को रास्ता बदल लेना पड़ा और उस दिन से गीदड़ शेर से डरना छोड़ दिया। कहने का मतलब है आप अपने माइंड को रीड मत करने दो किसी दूसरे को, नहीं तो कोई अमेरिका से बैठा हुआ, सऊदीया, अमेरिका, दुबई में बैठा हुआ व्यक्ति आपको जिस दिन आपके माइंड को रीड कर लिया, उस दिन वह आपको अपने मुट्ठी में जकड़ ले, फिर वो आपको अपने अनुसार अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, अपने अनुसार वह आपको घुमाएगा, नचाएगा और आपको भगना पड़ेगा या उसी के अनुसार रहना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी को अपना माइंड रीड मत करने दीजिए और असली लड़ाई जहाँ होती है मस्तिष्क में, जिसने इस लड़ाई को जीत लिया वह दुनिया का हर एक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।